भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं धर्मचंद्र, सुमन देवी, महेंद्र कुमार जैन, सौरभ कुमार, पुत्री दामाद, सोनाली, शुभम। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 10 लक्षण महापर्व के 9वें दिन उत्तम आकिंचन धर्म में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में परम पूजनीय गणिनी आर्यका श्री 105 विशाश्री माता जी, आर्यका श्री 105 विपश्य श्री माता जी, परम पूजनीय आर्यका श्री 105 विमुक्ति श्री माता जी, आर्यका श्री 105 विदर्शना श्री माता जी एवं आर्यका श्री 105 विशुद्धि श्री माता जी, आर्यका श्री 105 विसिद्धि श्री माता जी, आर्यका श्री 105 विशुचि श्री माता जी, आर्यका श्री 105 विश्रुति श्री माता जी, आर्यका श्री 105 विश्रुति श्री माता जी के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने बड़े ही भक्ति भाव से दसों धर्म का मांगलिक पूजन कर अपने जीवन का साक्षात किया, जिसके अंतर्गत 9वें दिन की शुरुआत में भक्तों ने आसन में बैठ गुरु माँ के सानिध्य में धर्म ध्यान किया। सम्मत्तडान दंसण वीरीषु ममतहेव अवघरणं भगुलघुमब्बाबाहं मठगुणान्ति सिद्धारं तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया नाणमिदंसडम्य सिद्धे सिद्धायणमस्सामि इच्छाई बनते सिद्ध भक्ति गाओ सगो गाओ तसलुचु सम्राणं समदं समचारी जुत्ताड़म अट्ठवीय कम्मुक्काड़म अठगुण संपड़ाड़म मुड्डलोय मैठियं पैठियाड़म तब सिद्धाड़म नय सिद्धाड़म संयम सिद्धाड़म चरित्र सिद्धाड़म अटिराड़ा अटमड़कलतय सिद्धाड़म सब सिद्धाड़म रिचकालम अच्छेमी पुंजेमी वंदामी नमस्सामी दुख कम्मख बोहिलाव सुगई गमड़म समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अतः पौर्मानिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य सकल कर्मक्षातम भापूजा वंदना स्तव समेतम सी सुतभक्ति गायश्वर। धर्म ध्यान करने के बाद भक्तों ने प्रभु को पांडु शिला पर विराजमान कर प्रभु जी के मस्तक पर कलश ढुराते हुए अभिषेक किया। कलशों से क्षीरो दध के जल द्वारा जन्म कल्याणक में इंद्रों ने श्री जी पर की जलधारा 1008 कलशों से क्षीरो दध के जल द्वारा जन्म कल्याणक में इंद्रों ने क्षीरो दध जल ले अरे चारापन कर गाँव इंद्रों के मुकुटों की मणियों की किरणों से पूज रचना द्रव्य भाव मल तन कण कण का श्री जिनेवर का परम भक्त से हो श्री जिनेवर का परम भक्त से बारंबार करूं अभिषेक से जग में जिन भक्ति है। भव्य जनों के पूर्ण करें जिनवर अभिषेक भव सागर से पार करन को सेतु है जिन भक्ति जने हर्षो उल्लित ब्रह्मद होकर जिन मस्तक पर धार करो हर्षो उल्लित ब्रह्मदित होकर
प्रभु अभिषेक करने के बाद श्रावकों ने गुरु माँ के श्रीमुख से उच्चारित मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की और साथ ही मंगल भावना भाई। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सवसावणम, चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहु मंगलम, केली प्रणत धम्मो मंगलम, चत्तारि लोहत्मा रंता लोहत्मा, सिद्धा लोहत्मा, शाहु लोहत्मा, केली प्रणत धम्मो लोकोत्तमो, चत्तारि शरणं भवजामि, अन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केली प्रणत धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीं नादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिं करो करो। ओम नमो ऋते भगवते श्रीनिते पिक्षिणा से स्वस्कंसाय देवे तेज मूर्त शांति अथा शांति कराय। सर्व विघ्न प्रणाशना, सब रोगा मृत्यु विनाशना, सब वर्ग शुद्धो पदविनाशना, सब छाम डामर विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौराशि स नमः। सर्व चतुर्वेद संघस्य, सर्व समाजस्य, सर्वदेश राष्ट्रस्य। श्री अजित कुमार जी विशाला जैन, त्रिशला जैन, अमित जैन, स्तुति जैन, अचल, दीपा जैन, काव्या आदि क्या आर्य, वीर, चंद्रा, हरीश चंद्र जी, श्री जैन सा परिवार, श्री महेंद्र कुमार जी, पुनीत कुमार जी, अमन कुमार जी, रमन कुमार जी, सिंगई सा परिवार। सर्व शांतिम करो करो, तुष्टिम करो करो, पुष्टिम करो करो, वसट स्वाहा। ओम नमो भगवते श्री सत्यम गच्छै आयसम पायलम लोयाणम भूयाणम जयवा देवा थमदेव डंगड़ा मूड़वा सब जीव सत्ताड़म अपराजदु अब्दु मेरख रख स्वाहा। ओम रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम गाता गाता पैदुगान स्फोट स्फोट सहस कंजान करो करो परमंत्रान छिन छिन परमंत्रान बिंद बिंद शाह शाह बाबा हूँ फट सर्व शांतिम। ओम श्रीम क्लीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्य सनत विद्याय डमोरि अंताणम सर्व शांतिम। ओम आहरीं साहरीं आहुरु ओहरा सायरा जगतावन विनाशनाय ह्रीं शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सोक्त सत्पाता मंटा सोक्त सत्पाता शोभन पदा प्रवाय हम लर्मी विजा सर्वपदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सुरप्रस्तुति सत्पाता मंटा सुरप्रस्तुति सत्पाता शोभन पद प्रवाय हम लर्मी विजा सर्वपदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ भावंडा सर्वपाता मंटा भावंडा सर्वपाता शोभन पद प्रवाय झमलर्मी विजा सर्वपदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ धुंधवी सत्पाता मंटा धुंधवी सत्पाता शोभन पद प्रवाय समलर्मी विजा सर्वपदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ छत्रता सत्पाता मंटा छत्रता सत्पाता शोभन पद प्रवाय खमलर्मी विजा सर्वपदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ प्रातिया साठ बीजा स्मरण मणता सर्विंग शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं अरम नमो जनाणम ओम नमो परम सब ओम नमो वही जनाणम नमो परमोई जनाणम नमो सब्बोई जनाणम नमो अनंतोई जनाणम नमो कोट बुद्धिणम प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां हस्य राष्ट्रस्य करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रं। शांति धारा करने के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर प्रभु की आरती की और भक्ति नृत्य के द्वारा कार्यक्रम का आनंद उठाया। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन यह अरुण कामना देख सके। तीर्थ के निर्माता तुम्हें भगवता बतलाते हो मेरा भगवनी मुझ में शाश्वत सत्ता दिखला चला दिया गम निरूपामिति। हे भगवान आज तुम्हारे द्वार जी आज तुम्हारे द्वार जी दोनों हाथ ना हो तो दीजिए ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। दस लक्षण धर्म का पालन करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर उत्तम आकिंचन धर्म का मांगलिक पूजन किया।
साहुकर्णं भवयामि केवली फलतोदं शरणं भवयामि। ज्ञान भान तुमरू तुमरे चरण सरोज को नावत तेहु जगवो मैं बंदो जिन देव को करे अत निर्मल भान को भव कूपते तुम ही पालन हार भंडार। चिदानंद निर्मल कियो दोई कर्म रजल भयो और जैसे जल बिन में बन किए और गिनती कौन करे अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिनके थकी नाभ भव धद बसे और तुम प्रभु बार करे लागे बेटो अवे मैं तो रात को देव प्रभु जी मैं तो पूजन के इस अवसर पर ही भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद एक बालिका ने मंगलाचरण किया। ना मिला सारी दुनिया में ले भी तो क्या, चरणों में आके जो रो लेते हम, आनों में आके जो रो लेते हम, आंसू नहीं है वो मोती से कम, गिरे तो भी क्या गुरु तू ना मिला सारी दुनिया में। इसी मांगलिक अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु माँ से आशीर्वाद लेने के बाद भक्तों ने शास्त्र भेंट किए तो वहीं संघस्थ माताजी ने आगम वाचना कर पूजन की समस्त क्रियाएं संपन्न कराईं। विशुद्ध प्रतिपादात्मक तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वयं विषयभ्यो अधि मनः परेयो मतिषितो निर्बंध दभ्यश्च वा सर्व पर्यायेषु रूपेषु अवधि तदन्त भागे मनः पर्यायस्य सर्वदर्भ पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि उपपदे कस्मिन्ना चतुर्थ्यः निरुपमतिषुतावधि विपर्यस्य सदस्तुरविशेषात् यद् रक्षोपलब्धिरुन्मत्तत् नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समिधि ऋणे एवं मुहूर्ता नयः इति तथा मुस्तासे पद्मोध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई सरुषुदीप सुद स्वतत्वमोदयिक परिणाम कौचा द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमं सम्यक चारित्र्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री पंचवेदा सम्यक चारित्र्य संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेस्याश्चतुस्त्रे कई षड्वेदाः जीव भव्याव्यत्राणि च उपयोगो लक्षण द्विविदेश चतुर्वेदः संसारणो मुक्ताश्च मनस्का मनस्कः संस्पेन्द्रियं लब्धे प्रयोगो भावेन्द्रियं स्पर्श घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दा सुदर्था श्रुत मनिंद्रिय वनस्पतन तान मनस्कः विग्रह गतु कर्म योग अनिष्टणी गति विग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारणा प्राक चतुर्भ्यः एक समय विग्रह एकम दो त्रीन नानाहारका सम्मूर्छन गरोह पादजन सचित शीत समृद्धा सेत्रा मिश्राश्चैकसस् तद्योन्यः। गुरु माँ की श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसमें गुरु माँ ने भक्तों को उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में ज्ञानार्जन कराया। आज तो परम त्याग की चर्चा है। जो त्यागा है उसकी ओर देखना ही नहीं, जो त्यागा है उसका स्मरण भी नहीं करना, उसको लिखना भी नहीं। इसलिए कहा है जैसे दही को त्याग किया जाता है तो दही के लगार का भी त्याग करते, दही से बर्तन खाली किया जाता है तो दही के लगार का भी त्याग करते हैं। अगर लगार रह गई तो मीठा पवित्र मधु दूध भी फट करके नष्ट हो जाता है। इसलिए आज वैसे ही जो दान किया है, जो त्याग किया है, उसकी लगार का भी त्याग, जो दे दिया तो दे दिया, जो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसकी चर्चा भी नहीं कि मैंने इतना त्याग किया, मैंने इतना दान किया, ऐसा। क्योंकि आज जो चर्चा है न वस्त्रधारी की चर्चा है, न
ना निर्ग्रंथ की चर्चा है ना ग्रंथ की चर्चा है। आज तो अगर चर्चा है तो निर्ग्रंथ भावों की चर्चा। निर्ग्रंथ और निर्वस्त्र तो बहुत सारे लोग हैं, जितने पशु हैं वे सब निर्वस्त्र। और कुंभ के मेले में देख लेना, बहुत सारे निर्वस्त्र निर्गंथ दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे निर्गंथों की चर्चा नहीं, आज यहाँ निर्गंथ भाव की चर्चा है। क्योंकि निर्गंथ होकर के भी हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, निर्गंथ होकर के भी भाव निर्गंथ नहीं हुआ, निर्गंथ होना भी निरर्थक है। भाव निर्गंथ नहीं हुआ, भाव से निर्गंथ हुए बिना, भाव से निर्गंथ हुए बिना शरीर से निर्गंथ होकर के भी भाव से निर्गंथ नहीं हुए तो नवग्रह भी एक तक पहुंच जाते और नवग्रह भी एक से वापस। इसलिए आज निर्गंथ और ग्रंथ की चर्चा नहीं, आज निर्गंथ भावों की चर्चा है। क्योंकि खाली बहुत हो चुके, अब पूर्ण रूप से खाली होने की चर्चा। लौकिक में भी जब आप वंदना करने जाते हो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मिलित करके, तो खाली होकर के जाते हो, प्रयास करते हो कि हाथ में कुछ भी नहीं हो। अगर कोई थैली भी है तो उसको गले में टांग देते हो, अथवा नौकर साथ लेके जाते, टॉर्च भी उसको पकड़ा देते हो और द्रव्य की थैली भी उसको पकड़ा देते हो, लाठी हाथ में रखते हो, क्योंकि वो मजबूरी है, उसके बिना आपको चलने में परेशानी हो रही, इसलिए साथ में रखते हो। जब लौकिक जीवन में देख रहे हैं हम ऊपर चढ़ने के लिए खाली होकर के जाते हैं, तो यहाँ तो चर्चा सिद्धालय में जाने की है, 7 राजू चलने की चर्चा है। वहाँ साथ में लेकर के कैसे, कुछ भी साथ में नहीं, खाली हाथ, खाली मन, खाली तन से ही वो यात्रा प्रारंभ होती है और आगे बढ़ते बढ़ते शरीर भी छूट जाता है। बिना शरीर के यात्रा चलती है कि नहीं? अरहंत पद तक तो शरीर साथ में है, औदारिक शरीर साथ में है, लेकिन सिद्ध बनने की जो यात्रा होती है ना, वो शरीर को छूट करके, सारे ग्रंथ अब छूटे हैं, सारे ग्रंथों को छोड़ करके अंतरंग और बाहिरंग 24 प्रकार के जो परिग्रह हैं, इन 24 प्रकार के परिग्रह की त्याग की चर्चा तो निर्गंथ के साथ है। लेकिन सिद्धों की भूमि पर जाने की चर्चा निर्गंथ भावों से। हाँ, तो भाव भी, वैसे तो अरंत में ही पहुंच करके भावों का काम खत्म, वहाँ तो नो संगी नो असंगी की चर्चा होगी। अरंत भगवान के भाव का काम खत्म हो गया, उनके नो संगी यानी मन नो संगी नो असंगी, इसलिए कह दिया कि मन तो है लेकिन मन का उपयोग नहीं है, इसलिए नो संगी नो असंगी। लेकिन शरीर फिर भी है, आगे बढ़ने के लिए, इससे आगे सिद्ध पद को पाने के लिए शरीर को भी छूटना पड़ता है। शरीर के साथ और जो शेष रह गया था वो भी यहीं छूटता है। एक कण का भी सिद्ध बनने के लिए एक कण का भी ग्रंथों की साथ में नहीं जाती। ग्रंथ माने केवल बाहर का मत समझना, धन दौलत और वस्त्र आदि। ग्रंथ का तात्पर्य भाव भी है, क्योंकि जो 24 प्रकार का परिग्रह है, एक बाहरंग परिग्रह 10 प्रकार का और 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह, जो बाहर से बाहर दिखता ही नहीं है, बाहर से निर्गंथ दिखेंगे, लेकिन अंदर में जो अगर जो परिग्रह अंदर का है, 4 कसाएं क्रोधवान माया लोग, 9 कसाएं हास रति रति शोक, हास रति रति शोक वह जुगुप्सा स्थित वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद और मिथ्या, ये सब मिला करके 9 और 1 10 और 4
कितने हो गए? 14 अंतरिंग और 10 बाहर क्षेत्र वास्तु आदि बता चुके हम आप लोगों को कई बार। तो ये मिलाकर के 24 प्रकार का परिग्रह है। ये 24 प्रकार के पूरे परिग्रह का त्याग, एक कण का भी यदि रह गई तो ध्यान रखना सिद्धों की भूमि पर गमन। प्रवचनों के बाद भक्तों ने गुरु मां सत्संग का आहार दान देकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। आहार दान देने के बाद भक्तों ने आरती कर भक्ति की। लखन सोहे स्वामी और लखन सोहे, सूर्यकृत अति अनुपम सया, ओम जय पारश देवा। मार न दूजा तुम बिन दूजा ना कोई, शरण गहु मैं जिसकी, ओम जय पारश देवा। तुम परिमातम तुम अध्यात्म, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता, स्वर्ग मोक्ष पदवी के दाता। कार्यक्रम का दृश्य इतना मनोरम था कि एक ओर भक्तों ने संगीतमय आरती की तो वहीं दूसरी ओर नृत्य करते हुए कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। आगे ताल सजाए हैं, माँ तेरी चरणों आए हैं, आरत के ताल सजाए हैं, माँ तेरे चरणों आए हैं। हे गुरु माँ, हे गुरु माँ, गुरु माँ तेरे चरणों में आरत के ताल सजाए हैं। कार्तिक कृष्ण सप्तमी का दिन तेरे आने से धन्य हुआ। कार्तिक कृष्ण सप्तमी का दिन। आरती की श्रृंखला के बाद ब्रह्मचारी भैया जी ने श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से उत्तम आकिंचन धर्म के बारे में बताया। उत्तम आकिंचन कहता है कि अपना कुछ भी नहीं है। पूजा की लाइनें रोज पढ़ते हैं। आज पूजा की प्रारंभ की 4 लाइन पढ़ करके थोड़ा आगे अपने विषय को लेकर चलूंगा। पूजा की लाइनों में बोलते हैं
उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ध्यान से सुनना जरा, क्या कह रहे हैं पंडित ध्यानंद राय जी? उत्तम क्षमा, मार्दव और आर्जव ये आत्मा के स्वयं के भाव हैं, आत्मा के अलावा किसी में नहीं पाई जाती, इस पुस्तक में नहीं पाई जाएंगे, इस माइक में नहीं पाई जाएंगे, इस चौकी में नहीं पाई जाएंगे, तखत में, चौकी में, पुद्गल द्रव्य में नहीं पाई जाएंगे। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं। ये किसके भाव हैं? आत्मा के। आत्मा ही क्षमा धारण करती है, आत्मा ही मार्दव धर्म को स्वीकार करती है और आत्मा ही आर्जव धर्म को स्वीकार करती है। आगे क्या कह रहे हैं? इन तीनों को प्राप्त करने के लिए शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग उपाय हैं। आप पूजा रोज करते हो, देखो माताएं बातें कर रही है पीछे, बातें जरूरी है उनकी, बातें बहुत जरूरी है, बिना बातों के तो काम ही नहीं चलेगा, फिर मिलेंगे कैसे? मिल नहीं पाएंगे आपस में अपन। पूजा करते करते इतनी उम्र निकल गई, हर दशलक्षणी पर्व में पूजा करते हैं, लेकिन इन लाइनों का अर्थ कभी नहीं समझा। क्या कह रहे हैं? क्षमा मार्दव आर्जव को प्राप्त करने के लिए सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग उपाय हैं। क्षमा मार्दव आर्जव को हमें यदि स्वीकार करना है, क्षमा मार्दव आर्जव को हमें अपनी आत्मा में प्राप्त करना है, ये आत्मा के भाव हैं, तो हमें शौच, सत्य, संयम और तप और त्याग ये उपाय करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी भैया जी के प्रवचनों के बाद समाज के बच्चों द्वारा सुंदर नृत्य एवं नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया। पानी गरम, मैं नहीं कर रही पानी गरम, आप अपना काम स्वयं कीजिए। जब देखो जब खटपट खटपट मुझे चिल्लाते रहते हो, अपनी बड़ू बहू से कुछ काम करवा लीजिए। मैं क्यों करूँ आपका नहाने का पानी गरम? मोदी जी का भाषण नहीं सुना? आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम स्वयं करिए, आत्मनिर्भर इंडिया बनेगा तभी तो कुछ होगा। लगता है घर में कोई नहीं है। अच्छा हाँ, लगता है सभी लोग मंदिर गए हैं माता जी के पास। चलो कुछ तो धन्य हुआ हमारे घर में। वैशाली, जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन, जय जिनेन बेटा। खुश रहो बेटी, खुश रहो बेटी। और बेटी क्या नाम है? बैठो बेटी। अच्छा भाई साहब, हमें आपकी लड़की पसंद आ गई है। अच्छा, अब हम चाहते हैं तो फिर हम अपने पंडित जी से बात करके कुंडली मिलवाकर आपको कॉल करते हैं। ठीक है भाई। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जो औरों की, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 10 लक्षण महापर्व के 9वें दिन आयोजित हुए मांगलिक कार्यक्रम की मंगलकारी झलकियों को। दर्शकों, 10 से 19 सितंबर के मध्य उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में श्रद्धालुओं ने आर्यका श्री विशाश्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व में मांगलिक क्रियाओं, मांगलिक गतिविधियों का भरपूर आनंद उठाकर अपना जीवन धन्य बना लिया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं धर्मचंद्र, सुमन देवी, महेंद्र कुमार जैन, सौरभ कुमार, पुत्री दामाद, सोनाली, शुभम। 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के